इस समय आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि घर के बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे हवा नहीं, आग चल रही हो। मई अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन कई शहरों में तापमान 45 डिग्री पर पहुंच गया है। दिन में सड़कें तप रही हैं, रात में भी गर्मी कम नहीं हो रही और लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है, आखिर धरती इतनी गर्म क्यों होती जा रही है। अब इसका जवाब सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि धरती की इस बढ़ती गर्मी के पीछे एक और बड़ा खतरा तेजी से तैयार हो रहा है, जिसका नाम है एल नीनो। यह वही एल नीनो है जो हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन में पैदा होता है, लेकिन असर पूरी दुनिया पर डालता है। कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं जंगलों में आग, तो कहीं ऐसी भीषण गर्मी जो इंसानों के लिए जानलेवा बन जाती है। और डर इसलिए बढ़ गया है क्योंकि वैज्ञानिकों को आशंका है कि 2026 में एक सुपर एल नीनो आ सकता है। एक ऐसा एल नीनो जो दुनिया को 1877 की तबाही याद दिला सकता है। वो साल जब सिर्फ मौसम खराब नहीं हुआ था, बल्कि पूरी दुनिया में भयानक अकाल फैल गया था। भारत, चीन, ब्राजील, अफ्रीका, हर जगह बारिश गायब ही हो गई थी, फसलें सूख गई थी, नदियां और तालाब सिकुड़ गए थे, पशुएं मरने लगे थे और लोग भूखे तड़पने लगे थे। इतिहासकार मानते हैं कि 1876 से 1878 के बीच आए उस भीषण एल नीनो की वजह से दुनिया में करोड़ों लोगों की मौत हो गई थी। कुछ रिपोर्ट्स तो 5 करोड़ मौतों तक का दावा करती है, लेकिन सोचिए उस समय दुनिया की आबादी आज से बहुत कम थी, लेकिन तबाही इतनी बड़ी थी कि पूरी मानवता हिल गई थी। भारत सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल था। मानसून लगभग फेल हो गया था, खेती बर्बाद होने लगी थी, अनाज की भारी कमी हो गई थी और करोड़ों लोग अकाल का शिकार बन गए थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये एल नीनो होता क्या है। बहुत आसान भाषा में समझाएं कि जब प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म होने लगता है तो पूरी तरह धरती का मौसम सिस्टम बिगड़ जाता है, क्योंकि समुद्र सिर्फ पानी नहीं होता, वो धरती के मौसम को कंट्रोल करने वाला एक सबसे बड़ा इंजन होता है। जैसे ही समुद्र का तापमान बिगड़ता है, हवा का सिस्टम बदलने लगता है, बारिश का पैटर्न बदल जाता है और पूरी दुनिया का मौसम असंतुलित हो जाता है। भारत में इसका सबसे बड़ा असर मानसून पर पड़ता है, यानी वो बारिश जिस पर करोड़ों किसानों की खेती निर्भर करती है। अक्सर एल नीनो आने पर भारत में कमजोर मानसून कमजोर पड़ जाता है, बारिश कम हो जाती है और गर्मी कई गुना बढ़ जाती है। जब अमेरिकी मौसम एजेंसी NOAA ने नया अनुमान जारी किया, जिसके मुताबिक अक्टूबर 2026 में फरवरी 2027 के बीच सुपर एल नीनो बनने की संभावना बढ़ सकती है। कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यह 1877 वाले रिकॉर्ड को भी चुनौती दे रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ एल नीनो नहीं है। असल डर ये है कि आज की धरती पहले से ही रिकॉर्ड स्तर पर गर्म हो चुकी है। 1877 से दुनिया इतनी गर्म नहीं थी, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र पहले ही बेहद गर्म हो चुका है। ऐसे में अगर सुपर एल नीनो आया तो उसकी मार कई गुना ज्यादा खतरनाक हो सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रशांत महासागर की सतह के नीचे तेजी से गर्मी जमा हो रही है और यही आगे चलकर बड़े मौसमीय बदलाव पैदा कर सकती है। अब इसका असर क्या होगा? सबसे पहला बड़ा खतरा भीषण हीट वेव, ऐसी गर्मी जहां दिन के में बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। कई शहरों में तापमान नए रिकॉर्ड तोड़ सकता है। दूसरा असर पड़ेगा बारिश पर, कुछ इलाकों में सूखा बढ़ सकता है तो कुछ जगहों पर अचानक बहुत ज्यादा बारिश और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। तीसरा असर खेती पर पड़ेगा, फसलें सूख सकती हैं, पानी की कमी बढ़ सकती है और अगर खेती प्रभावित नहीं हुई तो खाने पीने की चीजें महंगी भी हो सकती है। जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब गर्मी और सूखापन दोनों बढ़ते हैं तो जंगल तेजी से भड़कते हैं। अब भारत की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा डर मानसून को लेकर है। IMD यानी भारतीय मौसम विभाग पहले ही चिंता जता रहा है कि अगर एल नीनो मजबूत हुआ तो मानसून सामान्य से कमजोर रह सकता है। हालांकि इस बार मानसून केरल में जल्दी पहुंचने का अनुमान है, लेकिन वैज्ञानिक कह रहे हैं कि
सिर्फ जल्दी आना काफी नहीं होता, असल खेल पूरा सीजन की बारिश का होता है। अगर जुलाई और अगस्त जैसे मुख्य महीनों में एल नीनो मजबूत हो गया तो कुल बारिश कम हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सूखे का खतरा बढ़ सकता है और इसका सीधा असर किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब एक और जरूरी बात समझिए, एल नीनो हर साल नहीं आता या आमतौर पर 2 से 7 साल के बीच बनता है, लेकिन हर बार इसकी ताकत अलग होती है। कुछ एल नीनो सामान्य होते हैं तो कुछ इतने शक्तिशाली कि पूरी दुनिया का तापमान बदल देते हैं। 2023 से 2024 वाला एल नीनो भी काफी ताकतवर था और उसी की वजह से 2024 दुनिया का सबसे गर्म साल बना। अब वैज्ञानिकों को डर है कि अगर 2026 वाला एल नीनो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हुआ तो 2027 नया ग्लोबल तापमान रिकॉर्ड बन सकता है। यानी ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, ये आने वाले समय की चेतावनी है, एक ऐसी चेतावनी जो बता रही है कि धरती का संतुलन तेजी से बदल रहा है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंसान समय रहते संभल पाएगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा। एक और 1877 की तरह अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।